हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आज मैं अपनी होली की ब्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत छोटी ब्लॉग है, आप सभी पूरा देखना और हमें कमेंट में बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ पे होली की तैयारी हो रही है और आ गया है बच्चों की पिचकारी। तो दोनों बच्चे ने इस तरह की पिचकारी पसंद की थी, तो इसे यही वाला ही दिला दी गई थी, है ना। वैसे ये थोड़ा कॉस्टली आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ले लेते हैं और नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाएगा या फिर देखा जाएगा। नेक्स्ट ईयर छोटी वाली पिचकारी दिलाई जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो दोनों का पिचकारी। और ये तो हो गई होली की शॉपिंग। ज़्यादा कुछ नहीं आया था, बस पिचकारी ही आया था क्योंकि होली तो खेलता नहीं है कोई। और यहाँ पे मैंने होली स्पेशल में बनाई थी गुजिया। तो 2 तरह की गुजिया बनाई थी, जिसकी वीडियो मैंने अपनी देसी किचन, हमारी जो कुकिंग का चैनल है, उस पर मैंने डाल रखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देसी किचन पे ज़रूर से जाएं और हमारी ये वीडियो फुल देखें, है ना। यहाँ तो मैं ब्लॉग में थोड़ा शॉर्ट ही बता रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ किस तरह से बनाए थे। तो मैदा को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था और मैदा सिल्वर कॉइन का था, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मार्केट में अवेलेबल था हमारे नियर के शॉप में, वहीं से मैं ले आई थी, है ना। यहाँ पे मैं रिफाइन ऑयल डाली थी और एक कटोरी भर के मैं डाल दी थी, है ना। थोड़ा ज़्यादा ही डाली थी ताकि ये जो हमारा गुजिया है काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो यहाँ पे तेल भी डाल दिया था और आटे को तेल डालने के बाद ना हमें गर्म पानी से इसे गूंदना होता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना होता है, ज़्यादा चिल्ड वाटर से बिल्कुल भी नहीं इसे गूंदा जाता है ना। अगर आप ठंडे पानी से इसे गूंद देंगे ना तो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएगा, है ना। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा गुनगुना पानी से मैंने अच्छे से इसका आटा लगाऊँगी अभी। और धीरे धीरे पानी डालते हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक आटा तैयार करते हैं। गुजिया बनाने में ना हमें सबसे ज़्यादा टाइम आटा को ही लगाने में लगता है ना। और अब बाकी सारे काम तो झटपट से हो जाते हैं, लेकिन आटा लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक हमारा आटा अच्छा नहीं होगा ना, आपका गुजिया अच्छा नहीं होगा, है ना। तो आप सभी में कमेंट में बताना आप होली स्पेशल में क्या क्या बनाए थे, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं आटे को लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना है आटा को, धीरे धीरे लगाना है, हड़बड़ी नहीं है। और जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसे नहीं लगाना है ना। तो ये देखो मैंने आटे को अच्छे से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस आटे को इस तरह से खोला हुआ नहीं रखना है ना। इसे एक पन्नी में डालकर रख देंगे। अगर आपके पास रबर पेपर है तो आप उसमें लपेट के रख देना। तो इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते, बाकी की तैयारी हम कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने स्टफिंग को बनाकर तैयार कर ली थी। सूजी की स्टफिंग है, बिना खोआ वाली, है ना, मतलब बिना खोआ की है। बहुत ही टेस्टी आपका जो ये स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। और हमारा गुजिया 2 तरह की गुजिया बनाई थी मैंने, जैसा कि आपको बताया। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको आटा सही से लगाना मैंने दिखाया है अपने ब्लॉग में। बाकी अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो ना तो आप हमारे कुकिंग चैनल पे जाकर ज़रूर से देखना इस रेसिपी को। तो यहाँ पे देखो मीठी गुजिया बनाने के लिए मैंने इस शेप का बनाया है। और जो हमारा नमकीन वाली गुजिया बनेगी उसका शेप मैंने अलग ही किया है ना। इसका देखो मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मीठा गुजिया की डिज़ाइन, है ना। और यहाँ पे ये तो मैंने साँचे से बनाया है। तो देखो दोनों तरह की हमारी गुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे तल लेते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए थोड़ी थोड़ी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो रेसिपी है हमारी कुकिंग चैनल पे तो डाली हुई है, तो फिर पूरा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ चले जाना। और यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या बनाई थी होली स्पेशल में। तो यहाँ पे गुजिया हमारा बहुत ही अच्छा कलर में बनकर तैयार है। और इस गुजिया को बनने के बाद ना, मतलब छान लेने के बाद हमें इसे डायरेक्ट चाशनी में डालना होता है। तो ये जो आपका गुजिया है बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा, बहुत ही टेस्टी। तो आप एक बार मेरे तरीके से ट्राई करना। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे दूसरे चैनल पर ज़रूर से जाएँ। तो यहाँ पे देखो गुजिया बनकर तैयार है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और इसे निकालने के बाद हमें डायरेक्ट चाशनी में डालना है। ये देखो इस तरह से चाशनी भी पहले से ही बनाकर तैयार किया हुआ था मैंने। और ये देखो गुजिया बहुत ही अच्छा कलर में बनकर तैयार हुआ है ना। सारी गुजिया को हमें क्या करना है, निकाल लेना है। और इसे चाशनी में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही डुबोना है ना। डायरेक्ट कढ़ाई से निकाला और चाशनी में डुबो दिया। इसे चाशनी में डुबोने के बाद हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे छोड़ना है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। 5 मिनट में ना ये जो चाशनी है बहुत ही अच्छे तरीके से इस गुजिया के अंदर चला जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस, जो भी बोले बहुत ही अच्छा है। खाने में बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बड़ों को तो पसंद आता ही है। तो आप एक बार मीठी गुजिया को बनाकर ज़रूर से देखना, है ना।
तो ये देखो हमारी मीठी जो गुजिया है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। कितना टेस्टी लग रहा है ना देखने में। तो हलवाई के पास ऐसी ही चाशनी वाली मीठी और गुजिया मिलती है, या फिर अगर आप चाहे तो ड्राई वाली जो मतलब ड्राई गुजिया आती है वो भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये भी बनकर तैयार है, और इसे भी मैं बहुत ही धीरे धीरे मतलब गैस का फ्लेम में बिल्कुल कम रखना है, और बिल्कुल कम आंच पे ही हमें गुजिया को तलना है, तभी आपका जो गुजिया है ना वो हलवाई स्टाइल बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने गुजिया को डाल दिया है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाया ना, इसलिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि तेल ज़्यादा गर्म है ना, पर सच्चाई तो ये थी कि बिल्कुल कम आंच पे मैंने इस गुजिया को बनाया था। इस गुजिया को भी बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप चाहे तो खोआ वाली गुजिया भी बना सकते हैं, पर मैं तो नॉर्मली सूजी वाली बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे को सूजी वाला ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं सूजी वाली ही बनाई थी। और ये देखो बहुत ही अच्छा कलर आ गया है गुजिया में। तो ये देखो हमारी बिना चाशनी वाली गुजिया भी बनकर तैयार है। हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो 2 तरह की मैंने गुजिया बनाई थी, और अभी मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो अभी मैं इसे निकालने वाली हूँ, और निकाल कर आपको दिखाती हूँ। कलर आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना, कैसा बना है और कितना खासा बना है, ये भी आप देख सकते हो। बिल्कुल हलवाई स्टाइल का गुजिया आप घर पे बनाकर खाओ। और यहाँ पे हमारी होली स्पेशल में 2 गुजिया बनकर तैयार थी, मतलब 2 तरीके की गुजिया। तो अब मैं नेक्स्ट रेसिपी बताती हूँ, जो भी पहले से बना कर रखी थी। तो मुझे वीडियो बनानी थी ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब पहले ही बना कर रख ली थी, और होली टाइम खाई थी। तो जैसे 2-3 दिन पहले हमारी तैयारी शुरू हो गई थी, और ये देखो हमारा झटपट से बनने वाली गुजिया बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसकी भी वीडियो हमारी देसी किचन चैनल पे देख सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पोहा। ब्रेड पोहा बनाने के लिए मैंने 6 ब्रेड को ले लिया है, और 6 ब्रेड से ही बनाऊंगी। और यहाँ पर जो चाशनी है ना, वो मैं मीठी गुजिया बनाई थी, उसके बाद ये जो चाशनी बच गई थी, है ना, तो मैं इसी की रीयूज करूँगी, क्योंकि अब तो होली ख़त्म होने वाली है ना, तो फिर ये चाशनी बेकार हो जाएगी, है ना। इससे बढ़िया है हम इसे यूज कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी और डाली है, क्योंकि कम पड़ जाता ना, तो बस थोड़ा सा चीनी और डालना है, और उसके बाद हमें इसे मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है, थोड़ी सी पानी डालकर। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा ना, हमें इसकी कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस जब ये चीनी मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये जो हमारा चाशनी है वो तैयार हो जाएगा। चाशनी बनकर तैयार है। अब हम ब्रेड को सेक लेते हैं। ब्रेड सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चढ़ाया है। पैन पे मैं सेकूंगी ब्रेड को, क्योंकि मैं ब्रेड को ना तेल में नहीं तलने वाली हूँ। इसे इस तरह से सेक कर ही बनाऊंगी ब्रेड पोहा, क्योंकि ज़्यादा तेल में डालकर छानने से ना वो हो जाता है, उसमें बहुत सारा तेल आ जाता है, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी की मदद से मैं इसे दोनों तरफ से ब्राउन ब्राउन सेक लूँगी, और थोड़ी देर में जब वो हार्ड हो जाएगा ना, उसके बाद मैं उसे चाशनी में डाल दूँगी, है ना। तो बहुत ही टेस्टी आपका ये जो ब्रेड पोहा है बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा तामझाम क्यों करना है, इसी तरीके से बनाते हैं ना ब्रेड पोहा। तो चलो सारे ब्रेड को ना हमें इसी तरीके से सेक लेना है, और मैं झटपट से सेक लेती हूँ सारे ब्रेड को, मतलब 6 ब्रेड को। और उसके बाद में इसके पोहे बनाऊँगी। किस तरह से बनाए मैंने आपको दिखा दिया है। पहले चाशनी को तैयार कर लिया है, उसके बाद घी में अच्छे से ब्रेड को सेक लिया है दोनों साइड से, और सारे ब्रेड को हमें सेम तरीके से सेक लेना है। और उसके बाद हम इसे चाशनी में डुबोएंगे, लेकिन इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसलिए छोड़ेंगे ना, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा ब्रेड। उसके बाद ना ये जो आपका ब्रेड पोहा बनेगा वो थोड़ा क्रिस्पी भी बनेगा, जोशीला भी बनेगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखो ब्रेड को अच्छे से सेक लिया है, और अब हम इसे चाशनी में डुबोते हैं। चाशनी भी हमारा हल्का गुनगुना है, तो ज़्यादा नहीं, बस हमें किस तरह से करना है इस ब्रेड पोहा को। ये देखो ब्रेड को डाला चाशनी में, और चिमटी की मदद से बस डालना है दोनों साइड से, और उसके बाद निकाल लेना है। बिल्कुल ही ज़्यादा ईजी है इसे बनाना, और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमें इसे चाशनी में छोड़ना नहीं है, बस चाशनी में डाला और दोनों साइड से पलट दिया, उसके बाद हमें निकाल लेना है। तभी ये जो आपकी ब्रेड पोहा है ना, वो थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। तो आपको क्रिस्पी ब्रेड पोहा बनाना मतलब आता हो। चाशनी में हमारा इलायची डाला हुआ है, क्योंकि ना इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये देखो ब्रेड को बस डालना है, निकाल लेना है। बिल्कुल इजी रेसिपी है, बस 5 मिनट में ये जो ब्रेड पोहा है बनकर तैयार हो जाएगा। आप पूरी फैमिली के लिए भी बना सकते हो। और ये देखो हमारा ब्रेड पोहा बिल्कुल रेडी है ना। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और हाँ, अगर आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट्स से सजा कर भी बना सकते हो, मतलब ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल के पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने तो नॉर्मली रखा है ना, क्योंकि मेरे बच्चे को नॉर्मल खाना पसंद है, तो
तो ये देखो हमारी ब्रेड पुआ बनकर बिल्कुल रेडी है। कितना टेस्टी लग रहा है ना, देखने में, खाने में बहुत ही जूसीला, क्रिस्पी और टेस्टी था। तो आप एक बार मेरे तरीके से ये ब्रेड पुआ ज़रूर से बना कर देखना। देखो कितना जूसीला दिख रहा है ना, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी है, बिल्कुल नहीं टूट कर बिखरा है। बहुत सारे लोगों का ना जब वो ब्रेड पुआ बनाते टूट कर बिखर जाते हैं, वो क्योंकि उसे चाशनी में थोड़ा ज़्यादा देर तक डुबोते हैं तो वो फूल कर गिर जाता है। तो अब मैंने बनाया था यहाँ पे अंगूर की रेसिपी, मतलब अंगूर की मिठाई, बहुत ही टेस्टी मिठाई। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बड़ों को तो पसंद आता ही है हर चीज़, लेकिन ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसकी रेसिपी भी हमारे देसी किचन चैनल पे अवेलेबल है, तो आप ज़रूर से जाकर देखना। और यहाँ पे हो रही थी तैयारी। जब होलिका दहन होती है ना तो बिहार में इस तरह से पकौड़ी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चने की पकौड़ी बनाई थी। और यहाँ पे ना मैं ना चावल का आटा डालना भूल गई थी, है ना। तो जो हमारा पहला बैच था उसे मैंने नॉर्मल निकाला था, और इसमें चावल का आटा नहीं है, लेकिन वो जो ब्लैक प्लेट में मेरा दिख रहा है ना चना का पकौड़ी, तो उसमें मैंने चावल का आटा डाला है। इससे चावल का आटा डालने से ना ये क्रिस्पी बन जाता है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी पत्ता गोभी की पकौड़ी। यहाँ पे बनाना है मुझे टमाटर की और आलू की, है ना। आलू की जो पकौड़ी होती है वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, टमाटर की मुझे पसंद है। तो मैंने बस एक टमाटर का इस तरह से पकौड़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर देखो कढ़ाई में डाला हुआ है पत्ता गोभी वाली पकौड़ी। इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा डाला था ताकि ये जो पकौड़ी है वो अच्छे से बन जाए और क्रिस्पी भी बने। तो और फिर साथ में यहाँ पे देखो रात में कढ़ी बनी थी। तो कढ़ी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बनाना, और फ़िलहाल तो ख़त्म हो गया है चावल और कढ़ी, क्योंकि मुझे खाने के बाद याद आया कि मैंने कढ़ी और चावल की वीडियो नहीं बनाई थी। और यहाँ पे है होली के दिन वाली रेसिपी, जिसमें मैंने बनाया था पुआ। गुजिया तो पहले ही बना कर रखा था, और साथ में बनाया था साबूदाना, दही बड़ा और आलू की जो होता है ना आलू दम, वो। तो यहाँ पे बस होली के दिन मैंने दही बड़ा, साबूदाना, नमकीन और क्या था, पोहा, बस इतना ही चीज़ बनाई थी सब्जी के साथ। तो हो गया, ये हमारी होली की रेसिपी थी। और यहाँ पे बच्चों की चल रही थी मस्ती। ये दोनों है ना, इसे रंग से खेलने में मज़ा नहीं आता है, लेकिन इस तरह से पिचकारी को कर रहे हैं, मतलब इसे पता नहीं, इसे में ही मज़ा आता है, तो मैंने भी छोड़ दिया, है ना। अगर आप इन दोनों को कलर दो ना तो ये रोने धोने लग जाता है। किट्टू तो बिल्कुल रोना धोना शुरू कर देता है, तो इसे तो कलर लगाना भी नहीं चाहिए किसी को, इतना ज़्यादा रोता है। बस इसे ना इस तरह से पिचकारी से खेलने में ही मज़ा आता है। तो खाना बनाने के बाद, नहाने के बाद और पूजा करने के बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पे माही के साथ खेल रही थी अबीर, क्योंकि पूजा के बाद ना जो अबीर बच गया था। और फिर मैंने और भी जो एक्स्ट्रा अबीर था वैसे प्लेट में निकाल कर माही को लगा रही थी, और माही भी मुझे लगा रही थी। माही को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था अबीर लगाने में। तो मैं और माही बहुत ही ज़्यादा होली खेली। और इनके पापा तो होली के दिन होली खेले नहीं, है ना, क्योंकि इन्हें कलर से डर लगता है शायद तो वो नहीं लगाए थे। किट्टू भी रोना शुरू कर दिया था, तो किट्टू भी नहीं लगाया था। और यहाँ पे मैं लगा रही थी किट्टू को ज़बरदस्ती कलर क्योंकि बताओ सभी होली खेलते, ये नहीं खेलता क्या, तो इसे मैंने ज़बरदस्ती लगाया था। माही तो लगाई नहीं थी, उसे डर लग रहा था कहीं ये रोने ना लग जाए, मैंने तो ज़बरदस्ती ही लगा दिया फिर ये रोना धोना शुरू कर दिया था। इसके पापा जाके फिर से इसका फेस को धो दिए थे। ये होली खेलता नहीं है बदमाश, बस पिचकारी से ना यूँ खेलता रहता है। तो ये देखो किट्टू की होली, और किट्टू ना इसी तरह से खेलता है ना, बिना कलर का, बिना पानी का, है ना। ऐसे इस तरह से ही होली खेलने में मज़ा आता है। बस ये देखो पिचकारी को, है ना, ऐसे लग रहा है जैसे यही होली है ना। कलर बिल्कुल भी नहीं लगवाता है, रोना धोना शुरू कर देता है। देखो माही के साथ पिचकारी कितने मज़े से खेल रहा है, लेकिन वो भी बिना कलर का, बिना पानी का, है ना। ऐसे इस तरह से ही खेलने में मज़ा आता है, तो क्या किया जाए, है ना। ये बस ऐसे ही उछल रहा था, और इसकी हो रही थी मस्ती। और अभी पूरा खाना वाना बन चुका था। रात में मैं बस बनाई थी रोटी और सब्जी। तो होली के दिन ना मैं रात में सिंपल ही खाना बनाई थी, क्योंकि सुबह जो गुजिया पुआ ये सब खाई थी ना, तो मीठा मीठा से वो हो गया था, मन भर गया था। तो रात में बस रोटी सब्जी बनाई थी। और बस ये थी हमारी आज की होली की ब्लॉग। और हस्बैंड जी की होली तो मैंने दिखाई नहीं, ये देखो। तो चलो अब लगाते हैं हस्बैंड जी को रंग, है ना, रंग क्या, अबीर। तो यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, है ना। इनको पता नहीं चला था लेकिन फिर ये पता चल ही गया था। और ये जो रंग है ना वो मैं होली के दिन नहीं, होली के एक दिन बाद, मतलब एक दिन बाद में लगाई थी अबीर।
तो उस दिन तो ये बोल रहे थे नहीं मुझे मत लगाओ मत लगाओ। मैंने उस दिन छोड़ दिया। वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, खाना वाना बनाकर बहुत सारा काम था, तो मैं आज इनको छोड़ने वाली नहीं थी। आज मैंने होली खेल ही ली, मतलब होली के कल होके। तो हुआ यूँ था, जब ये ऑफिस से आए, मतलब होली के कल होके, तो कपड़ा जैसे ही चेंज किया मैंने अबीर लगा दिया है ना। और ये बैठ के टीवी देख रहे थे, मैंने लगा दिया। मैंने सोचा मतलब कल नहीं लगाई थी लेकिन आज लगा देती हूँ। और इनको भी मैं बोल रही थी कि आपको मैं रंग लगा के ही रहूँगी, है ना। तो फाइनली मैंने रंग लगा दिया है। कैसे लग रही है मुझे बताना। ये तो फिर भी अच्छे लगते हैं कलर में, मतलब अबीर में। मैं तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो यही थी हमारी होली। और ये गुस्सा हो रहा है देखो थोड़ा। और माही भी पापा को अबीर लगा रही है, माही भी लगा रही थी क्योंकि इसका भी कल का बचा हुआ था, तो माही भी बदला ले रही थी, है ना। और अभी ये बदला लेंगे माही से, है ना। बहुत लगा ली माही। तो देखो ये देखो माही को लगा कलर, है ना। और मुझे भी इसी तरह से लगा दिए थे, माही को भी। हाथ गंदा तो बिल्कुल नहीं किए थे, ये सबको ऐसे ही लगा रहे थे। और पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है कलर से। तो माही मुझे लगाने आ गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी वीडियो हम दोनों की शूट कर ली थी। और थोड़ी सी मैं पिक शेयर कर देती हूँ होली की। पिक शेयर करने से पहले मैं थोड़ी सी और एक मेरे मेहमान से मिलाती हूँ। ये देखो हमारे गेस्ट जी हैं, हनुमान जी, जो कि इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, क्या बताऊँ। ये देखो दो दो मंकी आके यहाँ पे दरवाजे के पास धक्का देते रहते हैं, मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं ना, क्या ही बताओ। और जो हमारा कपड़ा बाहर दिया रहता है गैलरी में, जो भी कपड़ा पसारा रहता है, मतलब है ना, सूखने के लिए, उस पर ये बैठ जाता है। कभी तो इसे दांत से कुतरता है, कभी तो लेके भागने की कोशिश करता है ना। तो इसकी नौटंकी देखकर तो और भी बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं ये कपड़े लेके भाग ना जाए या फिर फाड़ ना दे। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये दोपहर का टाइम था और मुझे लग रहा था मंकी को अंदर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन शायद इसको दिख रहा था। और ये देखो एसी वाला जो पाइप होता है ना, जिससे पानी गिरता है, वो वाला इसने तोड़ दिया, धक्का मार रहा था। और जब मैं गेट खोली नहीं ना, तो मेरी बेटी का जो जीन्स था वही लेकर ये फाड़ने लग गया था। बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये दोनों। तो यहाँ बहुत सारा मंकी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है हम लोग। देखो तो इन बंदरों की मतलब हरकतें तो देखो, इतना जोर जोर से धक्का मारते हैं ना ग्लास में, जैसे लग रहा है फोड़ देगा, या फिर मतलब पता नहीं, बड़ा अजीब है यहाँ की मंकी। और ये देखो माही का जीन्स लेकर इसे दांत से कुतरना शुरू कर दिया है। मतलब गेट ना खोलो, इसे कुछ खाने के लिए नहीं दो ना, तो ये कपड़ा को ही ये करने लग जाते। फिर हस्बैंड जी आए और मंकी को भगा दिए। और ये देखो भागेगा नहीं, है ना, बहुत निडर होता है ये। और हम ही लोगों पे दौड़ जाता है, ऐसा ऐसा करता है कभी तो। मतलब बड़ा बदमाश है। मतलब मंकी डेली ही आना होता है इन लोगों का, और पूरा गैलरी गंदा कर देंगे। और भागने वाले तो हैं नहीं जल्दी। तो मैं पहले ना बहुत इनको खाना दिया करती थी, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोली तुम खाना दे देती हो ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मंकी आ जाता है, इसलिए अब से मत दिया करो। तो मैं अब से नहीं दे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी होली की ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।